मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। जो आज का यह क्लास होने वाला है आप लोग के लिए मैथ के लिए सबसे बेस्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां से आप लोगों के सारे डाउट सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। और जो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स आप लोग बना रहे हैं ना, आप लोग उसको रोकिए मत और उस पर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को लिख कर अच्छे ढंग से आप लोग बनाते रहिए। और यहाँ से हम आपको सोल्यूशन करवाते रहेंगे और आप लोग अपने घर पर जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आप लोग का मैथ में 100 लाने का जो आप लोग का स्कोर करने का जो आप लोग का सपना है वह पूरा हो जाए। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को, जिसमें हम लोग मैथ के मेरे प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट सबसे आप लोग के कहेंगे इंपॉर्टेंट आप लोग के 2 नंबर या क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिएगा देखिएगा, हम लोग यहां से अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहां से फटाफट सारे स्टूडेंट लोग रेडी हो जाएंगे और ध्यान से आप लोग यहां से मेरी बातों को कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग सीखिएगा समझिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट को आप लोग जब तक नहीं सीखेंगे आप लोगों से मैथ के सवाल नहीं बनेंगे। चलिएगा यहां पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा सबसे पहला सवाल दिया गया है कि पी का मान ज्ञात करना है, जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यह आप लोग का एगो वेक्टर है और यहां पर आप लोग का यह एगो वेक्टर है। दोनों वेक्टर का बोला गया है ना कि क्रॉस आप लोग का 0 है और आप लोग को पी का वैल्यू बताना है, क्योंकि आप लोग को यह दोनों वेक्टर में दिखाई दे रहा होगा सर कि एकरा में तो पूरा हम लोग का डाटा फुल है और इसमें भी डाटा फुल है, लेकिन यहां पर एगो पी हम लोग को दे दिया गया है। तो यही हम लोगों से पूछा गया है कि दोनों वेक्टर का क्रॉस 0 है, तो यह पी का वैल्यू क्या रखेंगे कि क्रॉस 0 हो जाए। देखना सवाल इंटरेस्टिंग है और यह आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा आप लोगों को देखने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन सवाल का आंसर जो है ना बहुत खतरनाक आने वाला है। देखिएगा सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों लोग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में आप लोग यहाँ से देखिएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। जब भी 2 सारणिक का क्रॉस होता है बाबू लोग ना, तो हम लोग सारणिक विधि का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा हम सबसे पहले इनका क्रॉस करेंगे, समझ गए ना। देखिएगा तो क्रॉस करने का रूल होता है कि आप लोग इनको सारणिक में व्यवस्थित करिए। चलिएगा यहाँ पर हम लिख देते हैं आई कैप, यहाँ पर हमारा हो गया जे कैप और यहाँ पर हमारा हो गया के कैप। चलिएगा यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर हमारा 6, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। यहाँ पर 27 है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं 27 लिखते हैं। ओकर बाद देखिएगा यहाँ पर 1 है 3 है और P है, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख दिए और यहाँ पर P लिख दिए। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों सारणिक में करके हम लोग 0 बैठा दिए, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग का 0 आना चाहिए। चलिएगा अब यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग I का क्रॉस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जब I का क्रॉस करेंगे तो आई के सामने वाला रो बंद और कॉलम बंद होगा ना, तो 6 का पी में गुना होगा, फिर 3 का 27 में गुना होगा, कहेगा ये सर ऐसा ही गुना होगा। तो अब देखिएगा जब आई को लेंगे तो यह बंद हो जाएगा, तो 6 का गुना जब हम लोग का पी में होगा तो 6 पी हो जाएगा, कहेगा ये सर। हाँ फिर 3 का गुना 27 में होगा तो हम लोग का यहाँ से 81 हो जाएगा, हो गया ना। यहाँ पर हमारा माइनस का जे हो गया, कहेगा ये सर। अब माइनस का जे लेंगे, देखिएगा 2 का गुना पी में होगा तो यहाँ पर हमारा 2p हो जाएगा और 1 का गुना 27 में होगा तो यहाँ पर माइनस लगा के 27 कर देंगे, यह हो गया ना। अब प्लस का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे के लिखेंगे। अब देखिए के लेंगे ना, 3 का गुना 2 में होगा तो 6 हो जाएगा और 1 का गुना 6 में होगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, बराबर का यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा आई कैप हो गया, यहाँ पर हमारा 6p माइनस का 81 हो गया और यहाँ पर हमारा माइनस का आप लोग का जे है और यहाँ पर हमारा 2p माइनस का 27 है ना। अब यहाँ देखिएगा 6 में से 6 गया 0, 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया 0, कहेगा ये सर इतना हो गया। आप लोग यहाँ पर जरा आप लोग हमें एक बात बताएंगे, आप लोगों से हम एक पूछते हैं, ठीक है ना, क्या यह 0 है? क्या 0 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ठीक है ना, 0 इंटू आई कैप प्लस का, ठीक है ना, प्लस का चाहे आप लोग देखिएगा 0 गुना आई कैप माइनस का यहाँ पर देखिएगा 0 गुना जे कैप और यहाँ पर के कैप तो है ही नहीं, छोड़ दीजिए। क्या हम लोग इस 0 को ऐसे लिख सकते हैं बताइएगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा, समझ गए ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, किसी के पास 0 रुपया है, ठीक है ना, किसी के पास 0 रुपया है
कोई पैसा नहीं है। आप लोग क्या किए मेरे प्यारे बच्चों कि आप उसको बर्थडे में कुछ गिफ्ट दिए, समझ गए ना, आप लोग उसको बर्थडे में कुछ गिफ्ट दिए और आपका मेरे प्यारे बच्चों कोई शादी हुआ, आप लोग वही गिफ्ट उससे पुनः वापस ले लिए, तो फिर बात का तो वही रह गया ना। वही बात यहाँ पर है कि हम लोग का देखने में जीरो है, इस जीरो का हम लोग एगो रूप दे दिए हैं, समझ गए, लेकिन देखने में अभी भी क्या है, वो जीरो, उसका कोई वैल्यू हम लोग का नहीं है, समझ गए ना, कोई वैल्यू हम लोग का जीरो में नहीं है। जीरो को हम लोग जीरो गुना आई, जीरो गुना 2 कुछ वो लिख सकते हैं, लेकिन वो अंत में रिजल्ट जीरो ही आने वाला है। तो जीरो को जीरो इंटू आई माइनस जीरो इंटू जे हम लोग लिख दिए हैं। अब आप लोग को यहाँ पर देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर अब कंपेयर करिए, तुलना करिए, यहाँ पर लिखना होगा आप लोगों को कि दोनों तरफ तुलना करने पर, समझ गए ना, आप लोगों को यही यहाँ दिमाग लगाना है, दोनों तरफ आप लोगों को लिखना है कि बाबू लोग दोनों तरफ आप लोगों को तुलना करने पर, चलिएगा दोनों तरफ तुलना करेंगे तो एन ए आई है तो एन यू आई है, तो आई के गुना में ये वाला पार्ट है, तो आई के गुना में इधर जीरो है, यानी हम लोग का आई वाला आई से मैच करेगा, तो आई का गुणांक इसके गुणांक से भी मैच करेगा ना। तो यहाँ पर हमारा हो गया 6p माइनस का 81 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे 6p बराबर हमारा 81 हो जाएगा, 3 से कटेगा 27 बार में और 3 से कटेगा 2 बार में यहाँ पर, इसलिए हमारा मेरे प्यारे बच्चों p का जो वैल्यू होगा वह 27 बाटा में 2 आ जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर आप आई वाला से करें, क्या हम लोग जे वाला से भी कर सकते हैं? बिल्कुल करिएगा। अब देखिएगा यदि आप लोग को जे वाला से करने का मन होगा, देखिए यहाँ पर हमारा माइनस जे है, यहाँ पर भी माइनस जे है, यहाँ पर 2p माइनस का 27 है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा 2p माइनस का 27 हो गया। तो देखिए इधर जे के गुना में इतना था, तो इधर जे के गुना में क्या है 0 है, तो हम बराबर के देख लिख देंगे 0। तो यहाँ पर भी जो 2p बराबर हमारा आएगा वह 27 आएगा, और यहाँ से जो p का वैल्यू आएगा बाबू लोग ना वह हमारा 27 बाटा 2 आएगा। तो आप लोग दोनों जगह से देख रहे हैं कि यहाँ से भी p का वैल्यू इतना आ रहा है और यहाँ से भी p का वैल्यू उतना आ रहा है। तो आप लोग कहीं से ही बनाइएगा p का वैल्यू 27 बटा 2 ही आएगा, और जब एग्जाम में ये सवाल अब की बार आ जाएगा ना, नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। एक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, एग्जाम में सवाल आ जाएगा ना, धुआं धुआं कर देना है आप लोगों को। चलिए पहला हो गया। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर चल रहा है। यहां बोला गया ना कि द्विक संख्याओं की सहायता से सिद्ध करिए कि ये जो आप लोग बिंदु दिया गया है यह संरेख है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि बिंदु से संरेख, बिंदु से दिक्कोज्या निकाले, दिक अनुपात निकालिए, क्योंकि यहाँ पर द्विक संख्या पूछा है ना। देखिएगा हम आपको सिखाते हैं, यदि मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का बिंदु दिया गया है x1, ओकरा बाद y1, ओकरा बाद z1 आप लोग को दिया गया है, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर x2 दिया गया है, आप लोग को y2 दिया गया है, और आप लोग को z2। यह आप लोग को मान लेते हैं कि आप लोगों को यह 2 गो बिंदु दिया गया है, समझ रहे, x1 y1 z1, x2 y2 z2 आप लोगों का 2 गो बिंदु दिया गया है। ये दोनों बिंदुओं में क्या करना है बाबू लोग, यदि आप लोग को दिक अनुपात निकालना है, यानी आप लोग को a1, ओकरा बाद मेरे प्यारे देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग को a1 निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x2 में से x1 घटा देंगे, समझ गए ना। यह हमारा दिक अनुपात होता है। दिक अनुपात निकालने का क्या रूल होता है कि 2 गो बिंदुओं का अंतर होता है, तो x2 में से x1 घटेगा तो a1 हो जाएगा। ओकर मान लीजिए कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोग b1 निकालना है, तो y2 में से क्या घटाएंगे, y1 घटाएंगे, तो y2 माइनस का y1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए कि हम लोग को c1 निकालना है, तो हम लोग z2 में से j1 घटाएंगे। यह आप लोग का क्या होता है, दिक अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है, समझ गए ना, कि बिंदु से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा। आप लोग पूरी तरीका से यहाँ से मेरी बातों को सीख गए होंगे, समझ गए ना। अब यहाँ देखिएगा, अब आते हैं हम लोग बनाने के क्रिया पर। हम लोग सबसे पहले बिंदु को मान लेते हैं, समझ गए ना। क्या करते हैं बाबू लोग, मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, और हल में यहाँ पर लिखेंगे ना कि माना। देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं, मानते हैं कि आप लोग का x1, ओकरा बाद यहाँ पर y1, और यहाँ पर आप लोग का z1, समझ गए ना। x1 y1 और z1 जो है ना वह आप लोग का 1 है,
ओकरा बाद आप लोग का -1 है और आप लोग का यहाँ पर 3 है, यह हो गया। ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर x2 मान लिए, यहाँ पर y2 हो गया और यहाँ पर हमारा z2 हो गया, ठीक है ना। हम लोग बिंदु को सबसे पहले मान लेंगे, यहाँ पर 2 हो गया, ओकरा बाद -4 हो गया और यहाँ पर हमारा 5 हो गया। ओकर बाद आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर x3 हो गया, उसके बाद हम लोग का y3 हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, z3 हो गया, यह हो गया ना। ओकर बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हमारा 5 हो गया, ओकर बाद हमारा यहाँ पर -13 हो गया और हमारा यहाँ पर 11 हो गया। यह हम लोग का बिंदु हो गया। कहिएगा ये सर बिंदु तो हम लोग निकाल लिए। जब बिंदु अब आप लोग निकाल लिए ना तो हम लोग का दिक् अनुपात भी निकलेगा। देखिएगा कैसे, हम यहाँ पर मानते, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, समझ गए ना। देखिएगा कि हम लोग अब आराम से, बहुत आराम से हम लोग दिक् अनुपात हम लोग निकालेंगे, समझ गए ना। दिक् अनुपात चाहे डायरेक्शन रेशियो भी हम लोग बोल सकते हैं। चलिएगा हम लोग यहाँ से a1 निकालते हैं, तो a1 का मतलब होता है, देखिएगा कि हमारा x2 में से क्या घटेगा, x1 घटेगा, समझ गए ना। तो a1 का मतलब होता है x2 में से x1 घटेगा, तो 2 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओकर बाद हम लोग यहाँ से b1 निकालेंगे, तो b1 का मतलब होगा यहाँ से y2 में से हम लोग का y1 घटेगा। तो यहाँ देखिए -4 में से -1 घटेगा, तो -4 -1 +1 हो जाएगा, तो यानी हम लोग का यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया। c1 का हमारा यहाँ से z2 और यहाँ पर z1 होगा, ठीक है ना, z2 और z1, यानी 5 में से 3 घटेगा तो हमारा 2 हो गया। यह हमारा फर्स्ट मतलब a1 b1 c1 यह डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट निकला है। अब यहाँ हम लोग आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सब, अब a1 b1 c1 निकल गया है ना, उसी प्रकार से अब हम लोग यहाँ से a2 निकालेंगे। तो a2 निकालने के लिए अब x3 में से x2 घटाएंगे, समझ गए ना। याद रखिएगा x3 में से क्या करेंगे हम लोग, x2 घटाएंगे। तो अब देखिएगा आप लोग का 5 में से 2 घटेगा बाबू लोग, 3 हो गया। ओकर बाद हम लोग का a2 हो गया ना, हम लोग b2 निकालेंगे। तो b2 के लिए आप लोग का यहाँ पर y3 में से आप लोग का यहाँ पर y2 घटेगा, समझ गए ना। यानी हम लोग का -13 में से -4 घटेगा, तो -13 +4 हो जाएगा, जो कि हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों 8 4 12 होता है, 9 4 13 होता है। यानी हम लोग का यहाँ पर -9 आएगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ पर c2 निकालना है, तो आप लोग का x3 y3 हो गया। अब z3, तो z3 में से आप लोग का यहाँ पर z2 घटेगा। तो अब आप लोग देखिएगा कि 11 में से 5 घटेगा, तो 6 5 11 होता है, 6 हो जाएगा। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग का a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हम लोग का निकल गया है। जब यह निकल गया है ना, तो हम लोग को बोला गया कि सिद्ध करिए, द्विक संख्याओं से सिद्ध करिए कि यह बिंदु हम लोग का क्या है, संरेख है। संरेख मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों एक ही रेखा पर है, चाहे समानांतर होता है, समझ गए ना। मतलब क्षेत्रफल हम लोग का टोटली क्या आएगा, 0 आएगा। संरेख का मतलब यह होता है। संरेख के लिए देखिएगा, संरेख के लिए सबसे पहले शर्त होता है कि आप लोग का a1/a2 का रेशियो, समझ गए ना। ओकर बाद हम लोग का b1/b2 का रेशियो, और उसके बाद हम लोग का यहाँ से c1/c2 का रेशियो जो होगा ना, वह सेम आना चाहिए, समझ गए ना। मतलब दिक् अनुपात का रेशियो हम लोग का सेम आना चाहिए। चलिएगा, तो यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू 1 है और उसका वैल्यू 3 है। इधर b1 का वैल्यू हम लोग का -3 है और इधर हम लोग का -9 है। इधर c1 का वैल्यू हम लोग का 2 है और यहाँ पर 6 है। देखिएगा -3 से 9 कटा 3 बार में, यहाँ कटा 3 बार में। आप लोग देख सकते हैं कि 1/3, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर आप लोग का 1/3। यहाँ से टोटल हम लोग का डायरेक्शन का जो रेशियो है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का एकदम एक्यूरेट सेम आया है। जब हम लोग का डायरेक्शन का रेशियो का जो अनुपात है a1/a2 b1/b2 c1/में c2, यदि हम लोग का डायरेक्शन का रेशियो का अनुपात हम लोग का बराबर है, तो हम लोग यहाँ कह देंगे अतः यह बिंदु संरेख है, समझ गए ना। आप लोग को यहाँ पर यही लिखना होगा कि अतः, ठीक है ना, यह बिंदु संरेख है। आप लोगों को पूरा कहानी जो है ना बाबू, एकदम पूरा कहानी समझ में आ गया होगा। अतः यह बिंदु क्या है, तो हम लोगों के संरेख हैं। एकदम अच्छे से आप लोग समझ में आ गया होगा।
अब चलिएगा 2 गो प्रश्न हो गया। अब यहाँ से आते हैं तीसरा का नंबर। यह मेरे प्यारे बच्चों जहरीला सवाल में आता है, समझ गए ना, यह सवाल नहीं है, जहरीला सवाल है। अब यहाँ देखिए तीसरा का में बोला गया है ना कि यह आप लोगों को एगो बिंदु दिया गया है, ठीक है। और बिंदु से क्या बोला गया है ना कि इस तल से आप लोगों को दूरी ज्ञात करना है, समझ गए ना, क्या करना है, इस तल से आप लोगों को दूरी ज्ञात करना है। अब चलिएगा दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ गए ना। दूरी निकालने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान फॉर्मूला आप लोग का देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, जो इधर है ना डाटा उसको इधर ला दीजिए, मतलब कि इक्वल टू में आप लोग 0 कर दीजिए। समझ में आ गया। जब भी दूरी निकालना होगा ना तो जो बराबर के इक्वल टू में, मतलब इक्वल टू को उस साइड में जो हम लोग का अचर संख्या होगा उसको भी बराबर के एने ला देना है। चलेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिएगा कि तल का समीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखते हैं तल, बाबू लोग तल हो गया ना। इस तल के समीकरण में आप लोगों का यहाँ पर 4i कैप हो गया, माइनस का हमारा 4j कैप हो गया, प्लस का हमारा मेरे प्यारे बच्चों 7k कैप हो गया। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारा वेक्टर आर था, ठीक है ना, वेक्टर आर। यहाँ पर हमारा हो गया 4i कैप, यहाँ पर हमारा हो गया 4j कैप, और यहाँ पर हमारा हो गया 7k कैप। और यह माइनस का 6 है, यह इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना हो गया ना, इतना तो आप लोगों को कर देना है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है ना कि अब चुपचाप याद रखिएगा, हम लोगों से डिस्टेंस पूछा है, मतलब दूरी निकालना है, समझ गए ना। देखिएगा तो हम यहाँ दूरी लिख के डैश दिए और यहाँ पर डी हम लिख दिए हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला जानते हैं क्या कहता है, दुनिया का सबसे आसान फॉर्मूला है कि आप लोगों को जो यह बिंदु दिया गया ना, यह बिंदु को उठा के आई जे और के जगह पटक दीजिए। नहीं समझ में आया, फिर से आप लोगों को देखिए, यह जो x वाला वैल्यू है, यह वाला y वाला है और यह वाला z है। तो x अक्ष का डायरेक्शन कौन बतलाता है, i कैप, y अक्ष का j कैप और z अक्ष का k कैप। तो यहाँ पर देखिएगा जो 4 है ना वह i के जगह पर रख दीजिए, -5 को j के जगह पर रख दीजिए और 6 को k के जगह पर रख दीजिए, मतलब सारा रख के मोड़ लगा दीजिए, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में ही होता है। चलिएगा अब यहाँ देखिएगा कि हम इस 4 को यहाँ i के जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर 4 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी एगो -4 है और यह j है, j के जगह पे क्या रखाएगा, कहेगा सर माइनस का 5 रखाएगा, प्लस का 7 हो गया और यहाँ पर k है, k के जगह पे क्या रखाएगा, 6 रखाएगा। यह हो गया ना, और यह वैल्यू प्लस का 6 है तो प्लस का 6 चुपचाप ऐड कर देंगे। अब ओकरा बाद क्या करना है आप लोग देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ठीक है ना। अब ओकरा बाद आप लोगों को यहाँ से ध्यान से क्या करना है बाबू लोग, ध्यान से आप लोगों को देखना है कि अब आप लोगों का जो आई जे के वाला है ना, एक और गुणांक के स्क्वायर करना है अंडर रूट में। देखिएगा आई के गुना में 4 है ना, 4 का स्क्वायर करिए 16 हो गया, इतना हो गया ना। यहाँ पर जे के गुना में -4 है, कर स्क्वायर करिए 16 हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर के के गुना में 7 है, 7 का स्क्वायर करिए आप लोग का 49 हो गया, इतना हो गया ना। अब चलिएगा यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पर ऊपर हो गया 16, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का प्लस का आप लोग का 20 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 7 का 42, ठीक है ना। अब प्लस का 6 हो गया, इतना हम लोग का हो गया ना, कहेगा ये सर इतना हम लोग का हो गया। ये करा के देखिएगा 49 16 16, ठीक है ना, 16 16 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 और 49 को आप लोग को ऐड कर देना तो 9 2 11 4 3 7 1 8 81 होगा, समझ गए ना। यानी हम लोग का इधर हम लोग का अंडर रूट में कितना हो गया, 81 हो गया ना। अब चलिएगा 81 का तो वर्गमूल हम लोग को मालूम है कि 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाला को भी हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिएगा 42 और 20 कितना हो जाएगा, 62, 62 और 6 हो जाएगा हम लोग का 68, 68 10 इसमें से लेंगे तो 78 और 2 80 और 4 84 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हम लोग का मोड में 84 हो गया और इधर से हम लोग का 9 आएगा, ठीक है ना। 84 बट्टा में 9 होगा तो फाइनली आंसर हम लोग का 84 बट्टा में 9 हो जाएगा। एक बार जोड़ चेक कर लेते हैं। चलिएगा यहाँ पर 6 2 8 और 8 और 6 14 के 4 हासिल गया, 1 हो गया, 2 2 4 और 4 4 8 बिल्कुल 84 है। 84 बट्टा में हम लोग का 9 हो जाएगा। अब यह हम लोग का 3 से कटेगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6 कटेगा, हम लोग का 2 बचेगा तो 18 के 24 और यहाँ 3 से कटेगा 3 बार में, यानी हम लोग का 28 बटा में 3, ठीक है ना। जो हम लोग का डिस्टेंस आएगा
वह कितना आएगा बाबू लोग 28/3 आएगा। मतलब 28/3 यूनिट आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आप लोग को इशू नहीं होगा। 28/3 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का 3 गो हो गया। अब चलेगा अगला प्रश्न। यह मेरे प्यारे बच्चों लल्लू सा प्रश्न है, समझ गए ना, लल्लू सा। और आप लोग के सामने यह प्रश्न दिया गया है, बहुत बढ़िया से चलिएगा हम लोग इसको बनाते हैं। चौथा नंबर सवाल है, बोला गया है कि एफ का वैल्यू यह दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि इतना का जो वैल्यू है ना वह x है, समझ गए ना, सिद्ध करना है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग कि हम लोग LHS लेंगे, समझ गए ना, क्योंकि सिद्ध करने वाला में हम लोग LHS लेते हैं। चलिएगा LHS में हम लोग को बोला गया है कि आप लोग का F है, O है और यहाँ पर F है और यहाँ पर हम लोग का X है, समझ गए ना। यह हम लोग को क्या करना है, निकालना है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा, एक को स्टेप को आप लोग सीखिएगा वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। यह F को आप लोगों को आसानी लिख देना है। यह जो बीच में O दिया है ना, इसके जगह पे बड़ा कोष्ठ आप लोगों को लिख देना है। यह Fx है ना, तो Fx का वैल्यू कितना है, इतना है। देखिएगा 3 माइनस का आप लोग का एक्स क्यू है, कहेगा ये सर, और एक पावर में हम लोग का क्या है 1/3 है, कहेगा ये सर, इतना हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर x है बस, और कुछ नहीं है। तो अब देखिएगा यह f है, एकरा के x मान लीजिए, एकरा के क्या करिए, कुछ देर के लिए आप लोगों को x मान लेना है, कुछ देर के लिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का क्यों, एकरा कुछ देर के लिए x मान लीजिए और यहाँ पर लाकर बिठा दीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, यहाँ पर हम लोग का 3 हो गया, माइनस हो गया और यह उसके जगह पे चल जाएगा, तो 3 माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, एकर पावर में 1/3 हो गया। ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि अब एक पावर का क्यू कर देते हैं और यहाँ पर हम लोगों का 1/3 हो गया, कुछ नहीं किए हैं। देखिएगा 1/3 ज्यों का त्यों, यह क्यू ज्यों का त्यों है। यह इतना जो वैल्यू लिखे हैं ना, वही वाला है जो x रखे हैं, यह वाला हम लोग रख दिए हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब कटाने में थोड़ा सा सावधानी आप लोग को बरतना है। देखिएगा ये वाला 3 कटेगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कि हई वाला 3 काहे नहीं कटेगा। जानते हैं काहे नहीं कटेगा, क्योंकि यह जो आप लोग को 1/3 दिया गया ना, यह इस पर नहीं है, यह पूरा एकरा पे, पूरा मेरे प्यारे बच्चों पूरा पे 1/3 है, इसलिए यह 3वां एकरा से नहीं कटेगा, समझ गए ना। खाली यह अंदर वाला कटेगा क्योंकि इस पर ही है। अब चलिए कटने के बाद जो डाटा बचा है ओकरा का हम लोग ध्यान में लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 हो गया, माइनस हो गया, यहाँ पर 3 माइनस का हमारा एक्स क्यू हो गया और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर 1/3 हो गया। माइनस को हम लोग अंदर लेके जाते हैं, देखिएगा तो यहाँ पर 3 हो गया, माइनस के 3 हो गया, प्लस के हम लोग का एक्स क्यू हो गया और यहाँ पर हमारा 1/3 हो गया। -3 + 3 खत्म हो गया, यहाँ पर हम लोग का बचा एक्स क्यू। आप पावर में आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 है, 3 से 3 हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा और यही आप लोग का RHS के बराबर है। देख रहे हैं ना, यही हमारा क्या हो गया, RHS के बराबर आ गया। एकदम खतरनाक तरीका से आप लोग देख सकते हैं और आप लोग यहाँ से लिख दीजिए यह हम लोग का RHS के बराबर है, बस खत्म हो गया, समझ गए ना, RHS के हम लोग का बराबर हो गया। चौथा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5वां नंबर सवाल आ गया है जो कि बहुत ज्यादा क्या है, ये भी सवाल आप लोगों का आसान है, यानी यह भी सवाल आप लोगों का सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ दैट है। यानी आप लोग का इतना जो दिया गया है ना, इसके बराबर आप लोगों को 15 लाना है, समझ गए ना, कितना 15 लाना है, जो कि आप लोग को ऐसा सवाल हम ऑब्जेक्टिव में कराए हैं कि बाबू लोग 15 ही आएगा। आप लोग देखिएगा सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को आप लोग एक बार लिखने की कोशिश करिएगा, समझ गए। यहाँ पर हम लोग का हल हो गया, कहेगा ये सर। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का हो गया सेक स्क्वायर हो गया, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर 2 हो गया ना। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हम लोग का हो गया cot इनवर्स 3 हो गया। यह हो गया ना। LHS हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, साइड में ले लेते हैं LHS, चलेगा। यह इतना हो गया। अब इसको बना के क्या करना है ना कि हम लोग को 15 लाना है और 15 आएगा कैसे, देखिए ध्यान से। हम आप लोग बताए थे कि यहाँ पर गड़बड़ घोटाला किया है, क्यों,
क्योंकि बाहरी सेक दिया है और अंदर tan दिया है, बाहरी कोसेक दिया है अंदर कोट दिया है, मामला गड़बड़ करके दिया है, समझ गए ना। यदि मामला गड़बड़ नहीं रहता ना, यदि यहाँ पर भी सेक और यहाँ पर भी सेक, यहाँ पर भी कोसेक, यहाँ पर कोसेक रहता ना, तो आराम से मतलब सेकेंडों का सवाल था। लेकिन मामला तो जो हुआ दिया। अब देखिए हम लोग को अब मानना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि मानेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे कि माना tan इनवर्स 2 का जो वैल्यू है ना हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमारा tan x का जो वैल्यू है ना वह हमारा 2 हो जाएगा। बाटा में अपने मन से 1 लिख देते हैं। तो यह आप लोग का लंब हो गया, कहिएगा ये सर ये हम लोग का लंब हो गया, ये वाला जो है हम लोग का आधार हो गया, लंब आधार हो गया। तो अब आप लोग को चुपके से क्या करना है ना, कोण निकाल लेना है, क्योंकि सेक में चेंज करने के लिए कोण चाहिए। अब चलिए कोण निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब यहाँ के बाद देखिएगा कि हम लोग इसको x माने हैं तो यहाँ हम लोग कोट को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोट इनवर्स हम लोग का 3 है तो हम लोग एक के y मान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का कोट y बराबर ठीक है ना 3 हो जाएगा। एक बाटा में 1 कर लेते हैं तो यह हम लोग का यहाँ से आधार हो गया और ओकरा बाद यहाँ से हम लोग का लंब हो गया, आधार हो गया लंब हो गया। अब चुपचाप क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों को कोण निकाल लेना है। तो कोण हो जाएगा हम लोग का 9 प्लस का 1 यानी हम लोग का रूट 10 हो जाएगा। यह हम लोग का कोण हो गया। जब इतना हम लोग का हो गया ना, अब समझिए कि आंसर तक आप लोग पहुंच गए हैं और हम भी कैसे। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखिएगा यह सेक है, यह स्क्वायर है। जैसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोनो प्रकार के तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का सेक स्क्वायर है तो क्या हम लोग एकरा के सेक tan इनवर्स 2 है, एकर हम लोग स्क्वायर कर दें, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस हो गया, ओकरा बाद आप लोगों का यहाँ पर कोसेक हो गया और यहाँ पर हम लोग का कोट इनवर्स ठीक है ना, कोट इनवर्स 3 हो गया। एकर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, कोनो दिक्कत परेशानी आप लोग का इतना तक नहीं होगा, नहीं है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग हम कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि जैसन बहरी वैसन के अंदर, ठीक है ना, जैसन अंदर वैसन बहरी ना, जैसन बहरी वैसन अंदर करना होता है, ठीक है ना। तो बहरी है सेक और अंदर है tan, तो बहरी वाला के अनुसार अंदर वाला बदलता है, बहरी वाला नहीं बदलेगा, अंदर वाला बदलता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग का सेक हो गया, यह जो tan देख रहे हैं ना, ये tan को आप लोग लिख दीजिए सेक इनवर्स डायरेक्ट है। सेक का फॉर्मूला होता है कोण बटा आधार, ठीक है ना। तो कोण इसके लिए हमारा कितना है बाबू लोग, √5 है और आधार का वैल्यू 1 है, √5 बटा में 1 हो गया। ऊपर हम लोग का स्क्वायर चल रहा था। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का कोसेक है तो हम यहाँ पर क्या किए कि कोसेक लिख दिए। यह कोट है ना, कोट को भी डायरेक्ट आप लोग यहाँ से कोसेक इनवर्स लिखिए। कोसेक का फॉर्मूला होता है कोण बटा में लंब, यह कोण है और यह लंब है। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया √10 और बाटा में 1 हो गया, एकर आप लोगों को यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। जब इतना हम लोग का हो गया तब आप लोगों को यहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा होगा कि हाँ सर अब आंसर तक हम लोग पहुँच गए हैं। क्यों, ये देखिए सेक और सेक इनवर्स गायब होगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, √5 बचेगा ना। तो यहाँ पर हमारा √5 और ऊपर स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कोसेक और कोसेक इनवर्स यहाँ पर क्या है, √10 है। तो यहाँ पर हम लोग √10 लिखेंगे और एकर हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, 10 और 5 हमारा यहाँ पर 15 होगा। और यह मेरे प्यारे बच्चों RHS के बराबर आ गया। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, बात खत्म। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हम लोग आंसर को निकाल रहे हैं मैथ के, समझ गए ना। मैथ बनाने में बहुत मजा आता है। चलिए 5 हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग का 6 नंबर सवाल है, ये सिद्ध करने वाला है, ठीक है ना बाबू। अब हम क्या करें, सिद्ध करने वाला प्रश्न आ रहा है तो सीधे ना करना पड़ेगा। चलिएगा प्रश्न जैसा भी हो हम लोग को बनाना है, समझ गए ना। यहाँ पर tan इनवर्स √x है और ये वाला आप लोग का लाना है, समझ गए ना। बहुत मतलब 1 नंबर ये वाला सवाल है बट 2 नंबर में यह आया हुआ है, समझ गए ना। इसीलिए आप लोग के बीच हम लेकर आए हैं। चलिएगा सबसे पहले हम लोग
यहाँ पर क्या करेंगे ना कि RHS आप लोगों को लिखना होगा। हम यहाँ पर लिख दिए RHS। चलिएगा, RHS का जो वैल्यू है आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1/2 है। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर कॉस इनवर्स है, और यहाँ पर हम लोग का 1 - x, और यहाँ पर हम लोग का 1 + x। डाटा यही है, ठीक है ना। इस डाटा से हम लोग को क्या करना है कि इतना हम लोग को ला देना है, बिल्कुल आ जाएगा। एक झटका में जो है ना हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले बाबू लोग क्या करना है ना, यह 10 में है। क्या है? 10 में है। हम देखिए आप लोग कुछ जादू यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है ना, जादू, क्योंकि मैथ में जादू भी सीखना जरूरी है। कॉस इनवर्स हो गया 1 - यह हम लोग का x है। क्या हम लोग x को मेरे प्यारे बच्चों √x का स्क्वायर कर सकते हैं? बताइएगा। यहाँ पर 1 प्लस हो गया, कहेगा ये सर यह x है, तो क्या x को हम लोग √x का स्क्वायर कर दें? कोनो दिक्कत नहीं, कहेगा ये सर। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का यहाँ पर 1/2 हो गया ना। यह देखिए कॉस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x²। यह फॉर्मूला हम लोग का जो होगा ना, यह फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों 2 cos इनवर्स x का बनेगा। किसका? 2 cos इनवर्स x का। सॉरी, यह फॉर्मूला हम लोग का बनेगा 2 tan इनवर्स x का। सबसे पहले फॉर्मूले दिखा देते हैं हम लोग का मेरे प्यारे बच्चों। एगो 2 tan का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो कि आप लोग को मालूम होगा। कॉस में एगो होता है, क्योंकि 2 tan का फॉर्मूला 3 गो होता है, साइन में, कॉस में, tan में। बट हम लोग को फिलहाल में कॉस वाला चाहिए। देखिए क्या यह फॉर्मूला इसी के जैसा है? यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर √x का स्क्वायर है। एकरा मतलब कि हम लोग का x के जगह पे क्या काम कर रहा है? √x काम कर रहा है ना। यहाँ पर x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर √x का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 1/2 हो गया, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स √x लिख सकते हैं ना। हमारा 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पर जो होगा वह हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √x हमारा हो जाएगा, tan इनवर्स √x, जो कि आप लोग का RHS के बराबर है। आप लोग यहाँ पर लिख के प्रूव कर दीजिए। समझ गया ना। यह हम लोग का क्या हो गया मुन्ना लोग? RHS हम लोग का हो गया। 6 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया ना, बहुत अच्छे से। अब चलिएगा यहाँ पर देखिए 7वां नंबर सवाल। ये भी आप लोग का 2 नंबरिया में भी आया हुआ है। यह सवाल हम अपने मन से नहीं लाए हैं, यह आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। समझ गया ना। यहाँ देखिएगा 7 नंबर है, सिद्ध करना है कि सारणी की इतना का जो वैल्यू है ना 0 है। यह सवाल 1 नंबरिया का है, बट 2 नंबरिया में आया है तो बनाना तो पड़ेगा ना। समझ गया ना। और आप लोग भी तो यही बना रहे होंगे कि सर मैथ में सवाल आसान आ जाए, ठीक है ना। हम भी यही जानते हैं। आप देखिए तैयारी होता है ना कि एग्जाम देने से पहले आप लोग बहुत सीखते हैं, लेकिन मन में जरूर आप लोग का रहता है ना कि एग्जाम में सवाल आसान आ जाए। बात सही है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा तैयारी आप लोग कितना हार्ड करते हैं, लेकिन भगवान से दुआ यही करते हैं कि एग्जाम में सवाल आसान आए, और वही आप लोग का है, ठीक है ना। यह सवाल आसान सा आ गया है। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग LHS बाबू लिखेंगे, LHS। अब LHS में आप लोग देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया मुन्ना लोग cos 15 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम लोग का हो गया sin 75 डिग्री हो गया। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया sin 15 डिग्री, और यहाँ पर हम लोग का हो गया cos 75 डिग्री हो गया ना। सारणी का वैल्यू है। चलिएगा अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे हम लोग इसको गुना करवाएंगे। cos 15 का cos 75 में गुना करवाते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारा हो गया cos 15 डिग्री, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर cos 75 डिग्री हो गया। फार्मूला का हो गया माइनस। समझ गए ना। अब एकरा से एकरा में गुना होगा तो हमारा हो जाएगा sin 15 डिग्री, और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर हो गया sin 75 डिग्री। कहेगा ये सर बात सही है। देखिए cos A × cos B और sin A × sin B हम लोग का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? cos A + B होता है, यानी 15 डिग्री प्लस के हम लोग का 75 डिग्री होगा। 15 और 75 मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 90 होता है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, जो कि यह आप लोगों के RHS के बराबर है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। एक झटका में सवाल बन गया। 7 हो गया। 8 नंबर देखिएगा, ये भी बाबू आप लोग के 2 नंबरिया में सवाल आया है। सारणी का मान निकालना है, यह आप लोग का दिया गया है। अब यह सिद्ध करने वाला नहीं है, आप लोग अब इसमें मान निकालना है। चलिएगा अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बाबू लोग, हम लोग मान लेते हैं डेल्टा उल्टा। चलेगा हम लोग यहाँ लिखते हैं कि माना हम लोग डेल्टा बराबर एक के मान लेते हैं। जैसे आप लोग का 4 हो गया, 3 हो गया, आप लोग का 5 हो गया। कहेगा ये सर यहाँ पर हम लोग का 9 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया।
यहाँ पर 7 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए इस सारणी को सॉल्व करने के लिए कोई कंडीशन हम लोग को नहीं दिया गया है कि सारणी का गुण धर्म लगाइए, चाहे आप लोग विस्तार तरीके से करिए, हम लोग कसम कर सकते हैं। बट एक बार हम सारणी का प्रॉपर्टी जरूर लगाना चाहेंगे, समझ गए ना, क्योंकि सारणी का प्रॉपर्टीज क्या करता है ना, क्वेश्चन को हल्का कर देता है। तो हम एक बार प्रॉपर्टी जरूर लगाएंगे बाबू, ठीक है ना। लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो विस्तार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। यदि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को 4 लाना है मान लीजिए, तो हम लोग 9 में से 7 घटाएंगे तब वो 4 नहीं आएगा, 5 में से 3 घटेगा तब वो 4 नहीं आएगा, जोड़ाएगा तो तब वो नहीं आएगा, समझ गए। यह हो गया, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 में 7 घटेगा 3 आएगा, 7 में से 4 गएगा 3, नहीं, बात नहीं बन रहा है बाबू, समझ गए ना। बात नहीं बन रहा है, घटाने उठाने पे कसम नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस 4 को लेते हैं, 4 को लिए ना, रो बंद कॉलम बंद, 5 का 5 में गुना होगा 25 हो जाएगा, फॉर्मूला के माइनस 7 के यहाँ पर 28 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 9 लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 5 यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ 7 5 हम लोग का 35 हो जाएगा, प्लस का हम लोग यहाँ से 7 लेंगे तो हम लोग का 4 यानी 12 माइनस का 25, ठीक है ना, 12 माइनस का यहाँ पर हम लोग का 25 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 हो गया, 25 गुना 28 माइनस का 3 होगा, माइनस का 9 हो गया, 15 गुना माइनस 35, तो हम लोग का कितना होगा, माइनस का 20 होगा, समझ गए ना, क्या होगा, माइनस का 20 होगा। यहाँ देखिए प्लस का 7 हो गया, 20 में से 25 घटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो माइनस का 13 हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग, हम लोग का हो गया माइनस का 12, और यहाँ पर हम लोग का 20 हो गया, 20 नामा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 180, तो यहाँ पर 180 हो गया, और यहाँ पर 13 7 91 हो गया। अब यहाँ देखिएगा पहले माइनस वाला को जोड़ते हैं, 91 देखिएगा, 2 आ 1 3 हो गया, 9 आ 1 10, 103 हो गया, समझ गए। और यहाँ पर हम लोग का प्लस 180 हो गया, यह माइनस का हम लोग का आएगा, 180 में से 103 घटे तो 100 तो सही चल जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का आएगा 77। तो इस क्वेश्चन का आंसर 77 आ रहा है क्या, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का 77 ही आ रहा है या कोई और आ रहा है। 8 नंबर सवाल आप लोग का यहाँ से बाबू लोग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आइएगा 9 नंबर में, ये भी आप लोग का 2 नंबर ये वाला सवाल है जो कि आप लोग के आयु में है। आजकल ऐसा का प्रश्न आप लोग को आ रहा है, समझ गए ना। ये मत समझिए टाइप खत्म हो गया, नहीं, यह टाइप आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। अभी भी इसका मेरे प्यारे बच्चों उसका वेटेज है, इसका मेरे प्यारे बच्चों औकात है अभी भी, ठीक है ना, एग्जाम में आ रहा है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना कि हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए क्या करना है कि आप लोग 2 से इसके अंदर गुना करवाइए। जब 2 से आप लोग इसके अंदर गुना करवाइएगा तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2x हो जाएगा। ये सर बात सही है। और उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ देखिएगा y हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कहेगा ये सर बात यहाँ तक सही है। और यहाँ पर जो है ना हम लोग का 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया। अब इतना होने के बाद देखिए इसको आप लोग सम करिए, मतलब जोड़िए। हम लोग 2 और y को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का y हो जाएगा, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे 1 होगा, 2x प्लस 2 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ से 2x प्लस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया ना। और यहाँ पर जो आप लोगों का है यह 5 है, 6 है, 1 है, 8 है, इतना हो गया ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को अब यहाँ से क्या करना है कि x का और y का वैल्यू निकाल। देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, 36 का 3600 गुण मिल रहा है। यहाँ पर 2 प्लस y है तो यहाँ पर 5 है। यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग कि 2 प्लस y का जो वैल्यू है वह 5 है, तो y का वैल्यू जो है वह हम लोग का 3 हो गया। यहाँ पर 2x प्लस 2 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस 2 बराबर हम लोग का 8 हो गया, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो x का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 को सवाल हो गया। अब यहाँ आइएगा 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोला गया है, यह a है और b है। आप लोग क्या निकालना है, ए बी निकालना है। देख रहे हैं ना, आप लोगों को ए बी दिया गया है और आप लोगों को ए बी निकालना है, मतलब बच्चा वाला सवाल पूछा है बाबू, समझ गए ना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोगों को निकालना है बाबू लोग ए बी, तो अब हम लोग यहाँ पर ए, ठीक है ना, ए गुना बी ऐसे दिखाएंगे कि ए गुना बी होता है। अब यहाँ देखिएगा ए का जो वैल्यू होता है दिया गया है 5 4, यहाँ पर 2 और 3 हम लोगों को दिया गया है।
गुना हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का 4 हो गया। इतना हो गया ना। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 का गुना 3 में होगा 15 हो जाएगा, 4 का गुना 6 में होगा 24 हो जाएगा ना। 5 का गुना 5 में होगा मेरे प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा। 4 का गुना 8 में होगा हम लोग का 32 हो जाएगा। 5 का गुना 1 में होगा तो 5 होगा प्लस होगा, 4 का 4 में होगा 16 होगा। 2 का गुना 3 में 6 होगा, 3 का 6 में हमारा 18 हो जाएगा। 2 का 5 में होगा 10 होगा, 3 के 18 में होगा 24 होगा। 2 का 1 में होगा 2 होगा, 4 का 3 में होगा हमारा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 24 आ 10 34 अब 5 हम लोग का 39 हो जाएगा। 32 देखिए 25 कितना हो जाएगा, 30 आ 20 50 57, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा 57 हो जाएगा। यहाँ पर 16 आ 5 21 हो जाएगा। 18 2 20 आ 4 24 हो जाएगा। 10 आ 24 34 हो जाएगा। 12 आ 2 हम लोग का 14 हो जाएगा। यह हम लोग का हो गया है ए बी, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 10 सब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं बाबू लोग, जो आप लोग के लिए बहुत ही VVI है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, दिल दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। क्लास का रिव्यू देना आप लोग का काम है, समझ गए ना। क्लास आप लोग का कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो प्यारा सा कमेंट करना आप लोग का काम है कि हाँ पूरे क्लास में पूरा समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, ठीक है ना। चाहे जो भी है आप लोग को जैसा भी लगा आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ते हैं तो आप लोग को लगता है कि नहीं बच्चे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है और अच्छे से काम करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट से पता चलता है कि हाँ कि और बच्चे लोग को क्या क्या ज़रूरत है, कहाँ पर और समझाना चाहिए, कहाँ पर थोड़ा सा कम समझाना चाहिए, सारे आप लोग कमेंट से ही पता चलता है। तो कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट करना है जो भी हो, ठीक है ना। चलिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसका नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए और PDF आप लोग का एप्लीकेशन पर चल जाएगा। जय हिंद।